Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं अगेन एक टॉपिक जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं. जिस टॉपिक के बारे में उसके बारे में बताती हूँ. ओके. और ऑब्वियसली अपने व्यूज़ ही बताऊंगी. उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है. राइट. चलिए, तो आज का ये टॉपिक है सपनों को लेके. जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों को ये फीलिंग आती है कि बाबा ने स्वप्न में हमें दर्शन दिए, स्वप्न में ये दिखा, ये दिखा, ये चीज़ दिखी, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है. राइट. और मुझे भी क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, तो मैं अपना व्यू बता देती हूँ. देखिए, स्वप्न में अगर आपको भगवान जी दिखते हैं, ठीक है, कोई भी भगवान जी हो, चाहे माता रानी हो, चाहे बाबा हो, चाहे कान्हा जी हो, चाहे जीसस हो, चाहे अल्लाह हो, जो भी है, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई स्पेस दिखती है, मतलब प्लेस दिखती है, सॉरी, नॉट स्पेस एग्जैक्टली, लेकिन कोई जैसे हो गया ना काशी, मथुरा, शिरडी, इस तरह से त्र्यंबकेश्वर हो गया, मक्का मदीना हो गया, या फिर मदर मैरी हो गया, या फिर मतलब मदर मैरी का स्टेच्यू, या फिर ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ है ना, जो भी आपको स्पिरिचुअल प्लेस कोई है, या फिर ऐसा अगर कुछ दिखता है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव साइन है. और वो उसको मैं पर्सनली ऐसा ही बोलूँगी कि उसको आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स के तौर पे लीजिए. ठीक है. उसको आप ऐसे कंसिडरेशन में लीजिए कि भगवान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. जो भी भगवान जी का आपको सपना दिखा है, वो भगवान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. ओके. और जो ये होता है, मीनिंग होता है कि जैसे आप लोग पूछते हो ना कि दीदी मुझे इस स्वप्न में ये दिखा था, इसका क्या मीनिंग है, या फिर इसका क्या मीनिंग है ना. तो उसके बारे में मेरा पर्सनल व्यू ये है कि देखिए, हर किसी की ना सर्कमटेंसेस अलग अलग होते हैं, हर किसी के कर्मास अलग अलग होते हैं. ठीक है. हर किसी की एनर्जी फील्ड अलग अलग होती है, हर किसी की लाइफ में जो सिचुएशंस हैं वो अलग अलग होती है. ओके. तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी भक्ति इतनी पावरफुल है, तो आपके जो भी इष्ट देव होंगे वो आपको ज़रूर गाइडेंस देते हैं. दैट्स ट्रू. ओके. लेकिन उस टाइप पे आप ये सोचिए कि क्या मुझे भगवान जी स्वप्न में आके कुछ इंडिकेशन दे, वैसे मेरी भक्ति है. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन वो कीजिए खुद से. ओके. तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ, अगर कोई सपना आपको मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ दिखती है जिसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस जाता है, या फिर आपका ज़्यादा ध्यान जाता है, वो सपना की कुछ पर्टिकुलर चीज़ अगर आपको याद रहती है, तो ठीक है, तो पहले वो उसको क्रैक कीजिए अपने हिसाब से. ओके. ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्योंकि देखिए सबका डेली रूटीन अलग अलग होता है ना, सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है. आप कितने बिजी हो, कौन कितना खुद को कितना ईश्वर को समर्पित है, ये हर किसी को नहीं पता होता. आप कितने हो मुझे पता नहीं होगा, मैं कितनी हूँ वो आपको पता नहीं होगा. ठीक है. मेरा 24 आवर्स में कितने टाइम में क्या करती हूँ ये पता नहीं होगा आप लोगों को. ऑब्वियसली मैं बाबा के साथ कितनी कनेक्टेड हूँ, या फिर आप बाबा के साथ कितने आवर्स तक कनेक्टेड हो, या फिर किस तरह से कनेक्टेड होंगे, वो आपको भी पता नहीं होगा. मेरा जो है वो आपको पता नहीं होगा, आपका जो है वो मुझे पता नहीं होगा. लेकिन पता किसको होगा? इंडिपेंडेंट इंसान को. जैसे मुझे पता है कि मैं मेरी 24 घंटों में से मेरे कितने घंटे ईश्वर के सानिध्य में जाता है. ठीक है. और कितने घंटे में बाकी सारी जो बाहर की जो चीज़ें हैं उसमें रहती हूँ. ओके. वो मुझे पता होता है, आपका आपको पता होगा. अब उससे आप डिसाइड करो कि क्या आप उस लेवल पे हो भक्ति के कि ईश्वर आपको आके स्वयं गाइडेंस दे. दर्शन देते हैं, ठीक है, दर्शन के बारे में नहीं बोलती. दर्शन तो ईश्वर जी, भगवान जी बहुत सारे लोगों को होते थे, दैट इज़ गुड. और वो हम बहुत ही ब्लेस्ड है जिन जिन को भी स्वप्न में भगवान जी के दर्शन होते हैं वो. तो जब भी भगवान जी के दर्शन हो तो उसको एज ए दर्शन और ब्लेसिंग्स लीजिए पॉजिटिव साइन के तौर पे. ठीक है. लेकिन अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि इसका कोई मतलब है, तो उस टाइम खुद से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आपकी भक्ति उस लेवल पे है कि ईश्वर आपको गाइडेंस दे. अगर है तो डेफिनेटली उसको क्रैक कीजिए. ठीक है. और अगेन क्रैकिंग के लिए यहाँ वहाँ इसको इसको ढूंढ पूछना ऐसा मत कीजिए. खुद पूछिए, क्योंकि आपके कर्मास और आपका जो भी सिचुएशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है. कहीं पे कमेंट में ये लिखना कि मुझे दीदी ये सपना है, इसका क्या मतलब है, या फिर मुझे या चाहे किसी और को भी, XYZ, हर किसी की बात कर रही हूँ. ठीक है. तो उनको नहीं पता. मैं एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने लेवल पे तो यही बोलूँगी कि मुझे तो नहीं पता होता कि आपके सर्कमटेंसेस क्या है और आपको ईश्वर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. और जैसे आप लोगों को पता है कि मैं कभी कोई भी नेगेटिव चीज़ या फिर जो भी मुझे नहीं पता होगा ना, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलती. क्योंकि मैं इसके बहुत ही अगेंस्ट में हूँ किसी को भी मिसगाइड करने के, डिस्ट्रैक्ट करना या फिर किसी को मिसगाइड करना, ये मेरे से नहीं होता है. ओके. अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं बोल देती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में. ठीक है. और इसीलिए मैं आपको भी बोलती हूँ कि जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आए, आप डायरेक्ट बाबा से पूछिए.
ओके, बाबा से कंफर्मेशन लीजिए कि बाबा अगर ये स्वप्न का कोई मीनिंग है तो मुझे अगेन इस तरह से देखिए, ये इस तरह से आप बोल सकते हो कि बाबा अगर ये स्वप्न में आपने मुझे कोई इंडिकेशन दिया है या फिर इस स्वप्न का कोई मीनिंग है, तो अगेन विद इन इस वीक, या फिर जैसे मान लीजिए आपको आज मंडे है, आज मंडे आपको कोई स्वप्न आया, ठीक है, तो आप बाबा को बोलोगे कि नेक्स्ट मंडे तक मुझे अगेन कोई स्वप्न दीजिए, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे 2-3 दिन में मुझे कोई स्वप्न दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आपका ईश्वर के साथ वो स्ट्रांग बॉन्डिंग होगा, वो कनेक्शन होगा, तो डेफिनेटली आपने जो टाइम पीरियड चूज़ किया होगा ना, उसी टाइम पीरियड में ईश्वर आपको कोई ना कोई संकेत ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे स्वप्न में, कोई भी मतलब स्ट्रांग जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रांग इंडिकेशन। यस, कोई ना कोई स्ट्रांग इंडिकेशन बाबा ज़रूर देंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो उसको इस तरह से मत लीजिए कि इसका मतलब है, या फिर ये जो है इसका ये मीनिंग है या वो मीनिंग है, इस तरह से इन सब में मत पड़िए, ठीक है। आपको देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इस सपने का ये मतलब है, इस सपने का ये मतलब है ना, बहुत सारे मतलब निकलते हैं। लेकिन अगेन आपने स्वप्न में क्या देखा है और आपने उसको किस तरह से समझा है, वो सिर्फ और सिर्फ आप जान सकते हो, ठीक है, बाकी कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। तो किसी भी चीज़ को नेगेटिव उस पे ले जाना या फिर गलत ट्रैक पे ले जाना, ये भी तो गलत है। ओके, तो मैं तो एटलीस्ट वो नहीं करती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई आपका कोई ड्रीम है उसको अगर क्रैक करूँ या फिर उसका कोई मतलब, तो आपको मुझे तो आपके सर्कमटेंसेस बताने पड़ेंगे, तो ही मैं जान पाऊंगी, अदरवाइज नहीं जान पाऊंगी, है ना। तो ही मुझे पता चलता है, अदरवाइज नहीं पता चलता। और ये अगेन सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ को कहीं पे भी किसी के भी साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट कमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें भी लिख के, मतलब पर्सनल मैटर्स भी लिख लिख के भेजते हैं। तो मैं अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपनी पर्सनल लाइफ को कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया पे इस तरह से मत उजागर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं वो चीज़ें। ओके, भले ये रिस्पेक्ट कोई आपको जानता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओके, फिर भी आपने उस पर आपकी जो प्रॉब्लम होगी ना वो मेंशन कर दी। आप सोचो 10 लोग अगर पढ़ेंगे ना, तो उसको 10 गुना ज़्यादा पावर मिलेगा उस चीज़ को। ओके, तो वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बढ़ेगी। तो मैं पर्सनली ये आपको सजेशन देती हूँ, ये तो डेफिनेटली सजेशन ही है मेरी ओर से। तो प्लीज़ आप एटलीस्ट कमेंट्स में कोई भी अपनी पर्सनल चीज़ें मत डालिए, ठीक है, कुछ भी मत लिखिए। चाहे आपके अब अगर आपके पास ऐसा कुछ है या फिर आप चाहते हो मेरे साथ शेयर करना, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। ओके, उसमें मैं पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे दूंगी, ताकि क्या होगा ना, वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, सबके सामने नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों के साथ अपने प्रॉब्लम डिस्कस करोगे ना, तो वो प्रॉब्लम्स आपके बढ़ते जाएंगे, वो घटेंगे नहीं, ठीक है, वो बार बार बढ़ेंगे। इसीलिए मैं कभी कभी भी किसी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादातर ना ही मैं किसी का सुनती हूँ, ना ही मैं किसी को अपना कोई प्रॉब्लम होता है तो बोलती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा को बोलती हूँ ठीक है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी बाबा को ही पता होता है, तो वही पहुँचाते हैं हमें वहाँ तक। ओके, और इसीलिए तुरंत सॉल्व हो जाता है, कोई भी इश्यू होती है ना या फिर जो भी मैटर होती है, वो तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है या फिर तुरंत सॉल्व हो जाता है, वट एवर। ओके, क्योंकि बाबा को ही पता होता है इसको किस तरह से हैंडल करना है। ओके, तो अगेन ऑल अबाउट द वीडियो, अपने सपने को, हर सपनों को इस तरह से मत लीजिए कि हर सपने में कोई मीनिंग होता है। कभी कभार हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और वही सपना बन के जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो वही सारा पिक्चर जो हमारा सोची हुई जो सारी चीज़ें होती है ना दिन भर की, वो भी एक कहानी का रूप लेके हमारे सामने आती है। ओके, तो वो हुए हमारे रूटीन सपने। तो वो सपने का क्या मीनिंग है, या फिर सपने में मुझे ये दिखा इसका क्या मतलब है, या ये दिखा इसका क्या मतलब है, उसमें मत पड़िए। ओके, सेकंड, स्वप्न में अगर आपको ईश्वर के दर्शन होते हैं, कोई भी भगवान जी के दर्शन होते हैं, कोई भी उनके स्वरूप के दर्शन होते हैं, तो दैट इज़ ब्लेसिंग्स फॉर यू। तो उसको इस तरह से लीजिए कि ईश्वर ने हमें ब्लेसिंग्स दी है, पॉजिटिव साइन लीजिए, ठीक है। अगेन अगर उसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ है वो स्वप्न में जो आपको याद रहेगी, ठीक है, उठने के बाद भी, तो उसके ऊपर आप गाइडेंस लीजिए अगेन भगवान जी का। आप जिन भगवान जी को मानते हो, जैसे हम यहाँ बाबा की बातें करते हैं, तो डेफिनेटली आप बाबा से पूछिए, कन्फर्मेशन लीजिए कि बाबा जो स्वप्न आपने मुझे दिखाया, क्या वो स्वप्न में मुझे कुछ मुझे कुछ इंडिकेट कर रहे हो आप, ठीक है, मुझे उसके बारे में आगे जानना है। अगर हाँ, तो फिर आप मुझे अगेन, जैसे बोला था मैंने पहले, कि अगेन बाबा से पूछिए कि बाबा अगर आप कुछ मीनिंग बताना चाहते हो, या फिर आपके द्वारा ये सांकेतिक स्वप्न है अगर मेरे पास, तो आप मुझे अगेन विद इन 2 to 3 days, या फिर 10, जिस तरह से आप बोलना चाहो वैसे, नेक्स्ट वीक तक आप मुझे अगेन कोई सपना दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए, आपकी ओर से मुझे कन्फर्मेशन मिल जाए, ठीक है। ताकि अगर आपको दोबारा वैसे ही मतलब कोई भी सपना आएगा उसके अकॉर्डिंग, तो आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा, अब बाबा मुझे कोई इंडिकेशन कर रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपरली उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे, है ना, सोचना शुरू करोगे।
और अगेन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परिस्थिति और आपके संजोगों के अकॉर्डिंग ही आप वो स्वप्न आपके लिए सांकेतिक स्वप्न होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मुझे जो सपना है उसका जो मतलब है सेम वही मतलब आपके स्वप्न का होगा, या फिर आपके स्वप्न का जो मतलब है सेम वैसा मतलब सपना मेरे स्वप्न का मतलब होता है, नहीं। ओके, तो हमेशा खुद के स्वप्नों के लिए भी मार्गदर्शन हमेशा ईश्वर से लीजिए। अगर उसमें आपको कोई गाइडेंस मिलती है और फिर आप नहीं समझ पाते हो, तो डेफिनेटली आपको जो भी रिलायबल पर्सन लगता है कि ये शायद आपको वो स्वप्न को समझने में गाइड करेगा या फिर हेल्प करेगा, ऐसे बंदों से आप बात कीजिए। ठीक है, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, चाहे कोई भी XYZ, किसी भी जो भी आपके आस पड़ोस में जो है, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स कहीं पे भी जो भी है, ठीक है, तो आप उनको पूछिए। ओके, और रही बात मेरी, तो मेरी बात मेरे केस में तो सिर्फ ऐसा है कि अगर आप मुझे कुछ शॉर्ट में बताओगे ना कि दीदी इसका मतलब बताओ, तो मैं नहीं बता पाती। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सर्कमटेंसेस देखने पड़ते हैं और उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि ये स्वप्न आया तो क्यों आया और इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसलिए मैं अपने सपनों के लिए बहुत ही कंफर्म होती हूँ कि नहीं, इसमें बाबा का इंडिकेशन ही है, क्योंकि मैं जो मेरी मेथड है वो मैंने आज आपके साथ रिवील कर दी। ठीक है, मैं इसी तरह से बाबा से गाइडेंस लेती हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी सपना आया उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, या फिर उसका कुछ ना कुछ ये है, इस सब सारी चीज़ों में मत पड़िएगा, क्योंकि क्या होगा ना, फिर आप ही खुद ब खुद बहुत ही उलझ जाओगे वो चीज़ों में। ओके, और फिर आपका पूरा ध्यान पूरा दिन उसी चीज़ों में लगा रहेगा, फिर आपको जो प्रोडक्टिविटी करनी है ना, सामने जो आपके सामने चीज़ें होंगी उस पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। ओके, तो खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए किसी भी चीज़ के बारे में। ओके, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हम अभी इस एरा में है कि हमारे हाथ में, जैसे बाबा ने बहुत टाइम पहले बोला था, मेरे पास एक पेज है जिस पे बाबा ने ना आज की सिचुएशन के बारे में सारे प्रेडिक्शन किए थे। वो है, अगर वो मुझे मिलेगा, क्योंकि है संभाल के तो रखा है मैंने, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, मतलब कि मेरी जो सारी कलेक्शन है ना किसी बुक के अंदर है वो पेजेस। वो पेज है, सिंगल पेज भी है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, तो उसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें बाबा ने, मतलब जो फिलहाल हो रही है अभी इस एरा में हम लोग देख रहे हैं वो सारी चीज़ें। ओके, मैं ढूंढूंगी, अगर वो पेपर मुझे मिलेगा ना तो मैं ज़रूर वो पढ़ पढ़ के बताऊंगी आपको, हर एक चीज़ का मतलब बताऊंगी। आप भी कंफर्म करते जाइएगा अपनी ओर से कि हाँ दीदी ये सच में ये हो रहा है। और सोचिए, बाबा ने 100 साल पहले, क्योंकि अब तो बाबा को समाधि लिए भी 100 साल हो गए, है ना, तो उससे पहले, मतलब 100 साल पहले बाबा ने ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की थी कि शिरडी में क्या होगा, किस तरह से लोग होंगे, है ना। उसका एक एग्जाम्पल जो मुझे याद आ रहा है वो बताती हूँ। बाबा ने बोला था कि कलयुग का इंसान ना हाथ में दुनिया लेके घूमेगा। ठीक है, देखिए हम कर ही रहे हैं, हमारे हाथ में ये है, मोबाइल है, गूगल है ना, कुछ भी चीज़ है, कहाँ पे भी जाना है फटाक से हम उसमें देख लेते हैं। तो ये है बाबा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा स्वप्नों के ऊपर मंथन कीजिए और फिर उसके कंक्लूजन पे जाइए। ऐसे ही जो भी आपको मिला, कोई सपना आया तो उसका मतलब ये, मतलब इस तरह से मत लीजिए उसको। ठीक है, और बस हर चीज़ में जो भी इंडिकेशंस भी अगर आपको बाबा से मिलते हैं तो उसके बारे में भी प्रॉपर मंथन कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं, फिर आपके सामने जो आपकी परिस्थिति संजोग अभी है उसके अकॉर्डिंग ये सूटेबल है कि नहीं है। तभी आप उसके ऊपर प्रॉपर काम कर पाओगे या फिर समझ पाओगे। ओके, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे, है ना। बहुत सारे मैसेजेस भी हमें रिसीव्ड होते हैं ना सोशल मीडिया से, राइट, क्योंकि मैंने देखा है बहुत यंगस्टर्स जो बच्चे हैं ना वो बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं ये सारी चीज़ों से, है ना। और मैंने पहले भी एक स्टोरी शेयर कर रखी है कि वो मैसेज का किस तरह से उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया और उन्होंने उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और फिर कितनी बड़ी मुसीबत में वो आ गई, है ना। तो पर्सनली मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि एकदम से आए और एकदम से नहीं उसको, बाबा ने बोला है या फिर बाबा से जैसे कुछ होता है तो मत मत उसको कंसिडरेशन में लीजिए। ठीक है, आप सोचिए कि सच में बाबा ने बोला है क्या, ये स्टेटमेंट साइंस और चरित्र से है, सच में या बाबा ने ऐसा बोला है या इस तरह से। ठीक है, अदरवाइज इम्प्लीमेंट मत कीजिए। आपको लेना है कंसिडरेशन में लेना है लीजिए, लेकिन इम्प्लीमेंट करके मतलब ऐसा कोई काम मत कीजिए कि फिर आपको आगे जाके उस बात के बारे में रिग्रेट फील हो, या फिर नेक्स्ट टाइम अगर उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो आप फिर ये बोलो कि बाबा तो थे, फिर मेरे पास ये प्रॉब्लम क्यों आया, क्योंकि बाबा ने थोड़ी बोला था कि इसके ऊपर काम करो। ठीक है, वो तो मैसेज है, किसी ने लिखा, किसी ने टाइप किया और भेज दिया सोशल मीडिया पे। ठीक है, वो बाबा का बोला हुआ स्टेटमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें थी जो मुझे साथ में बोलनी थी, एक स्वप्न के बारे में और दूसरा ये, क्योंकि आज 2 दिन पहले ही मुझे ये मैसेज मिला था कि मुझे बाबा ने ये मैसेज दिया, मुझे बाबा ने ये मैसेज दिया। नहीं, इस तरह से मत लीजिए, हर मैसेज को इस तरह से मत लीजिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव है, उसमें मान लीजिए सक्सेस के लिए कुछ लिखा हुआ है या फिर आपको कहीं जॉब के लिए कुछ लिखा हुआ है, इस तरह से है तो उसको लीजिए।
लेकिन इस काम के लिए आगे बढ़िए या फिर ये आगे बढ़े, ऐसा अगर कुछ मीनिंग है या फिर मैसेज है तो थोड़ा सोचिए, अपने सर्कमटेंसेस के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से बात कीजिए, स्पेशली अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, एंड देन यू डिसाइड व्हाट टू डू। ठीक है, पेरेंट्स को लीजिए साथ में और फिर डिसाइड कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा दिवालियाँ देखी है। दिवालियाँ ज़्यादा देखना मतलब उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से गाइड करेंगे। ओके, लेकिन हर चीज़ को इस तरह से मैसेज है और इसको मैं कंसिडरेशन में लूँ, या फिर ये स्वप्न का ये मीनिंग है और इसको मैं इस तरह से इम्प्लीमेंट करूँ, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि बाद में ना क्या होता है पता है, लोग क्वेश्चन मार्क बाबा पे ही करते हैं कि बाबा थे तो ऐसा क्यों हुआ, बाबा थे तो ऐसा क्यों हुआ। बाबा तो है ही, बाबा आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप अगर आप खुद से अपनी कुल्हाड़ी पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे तो वो क्या करेंगे, आप सोचिए, है ना। तो इस तरह से नहीं करना है। और अच्छे से जो भी सपना आता है या फिर जो भी मैसेज, मैं पर्टिकुलरली सपने के बारे में बोलती हूँ, जो सपना आपको आते हैं ना, उसके बारे में डेफिनेटली बाबा से एक बार गाइडेंस लीजिए, और फिर उसके बारे में वो स्वप्न को, उस स्वप्न को और आपकी परिस्थिति संजोगों को दोनों को साथ में लीजिए, और फिर डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। ओके, जिनके ऊपर आपको आस्था है, या फिर जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी है, उनके जिनके ऊपर आपको भरोसा है, उनसे आप गाइडेंस भी लीजिए। लेकिन अगेन, गाइडेंस लेने से पहले उनको आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, तभी वो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। ओके, वरना सिर्फ ये दिखना है, वो दिखना, ऐसा दिखना, ऐसा दिखना, इसका क्या मतलब है, वो सारी चीज़ों को समझ के अपनी लाइफ में इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। ठीक है, और अगेन, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे अपने पर्सनल जो मैटर्स हैं या फिर पर्सनल जो इश्यूज हैं, उसको प्लीज़ कहीं पे भी मेंशन मत कीजिए। एटलीस्ट साइंस विल चैनल के पेज पे तो नहीं, मतलब उसके कमेंट बॉक्स में तो नहीं, एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना, जितने लोग पढ़ेंगे ना, हमारे इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं एंड ऑल आर गुड सोल्स, बिकॉज तभी हम सब कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे के साथ, है ना। क्योंकि और जितनी बार वो पढ़ते जाएंगे ना, हो सकता है उनके लिए आपके दिल में कोई नफरत ना हो या फिर कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो पढ़ेंगे ना, तो वो आपकी एनर्जी, मतलब आपके पास मान लीजिए एक कोयला है, ठीक है, आपने वो कोयला कहीं पे रखा, और जो एक्स पर्सन आएगा तो वो क्या करेगा, अगर उसने वो कोयला भी उठाया तो वो क्या, उसके हाथ तो अल्टीमेटली काले ही होंगे ना, तो वही काली चीज़ आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, है ना। इसको मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई मतलब मैंने करने का प्रयास किया अपनी ओर से। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रॉब्लम्स को कहीं पे भी डिस्कस मत कीजिए। जितने आप प्रॉब्लम्स सबके साथ बताते जाओगे ना, अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। जितने लोग सुनेंगे उतने उतने बाद ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम्स को नहीं डिस्क्लोज करना है। किसी एक बंदे के साथ आप कर सकते हो जिनके ऊपर आपको श्रद्धा है, आस्था है, या फिर ये विश्वास है, ठीक है, लेकिन कोई अपना ही होना चाहिए, उसी के साथ शेयर कीजिए, हर किसी के साथ नहीं। और एटलीस्ट सोशल मीडिया पे या फिर ये प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगेन वो बढ़ता जाएगा, आपको ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आप देख लीजिएगा, आप नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने जैसे बोलती हूँ, मैं हमेशा मैं आपको अपना व्यू बता दूंगी, कंसिडर करना है नहीं करना है दैट इज़ अप टू यू। लेकिन सपोज ऐसे कुछ मीनिंग के लिए आप अगर कुछ पूछोगे तो मैं सिर्फ आपको ओम साई राम लिख दूंगी उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि अगेन मैं वो नहीं बता कि आप डिटेल में बताओ या फिर ये करो वो करो। ठीक है, क्योंकि वो आपका पर्सनल डिसीजन है, आप चाहो तो बता सकते हो, लेकिन वो भी पर्सनली मैसेज पे, व्हाट्सअप मैसेज पे करोगे, इस पे नहीं करोगे। ठीक है, कमेंट्स में नहीं डालोगे। ओके, क्योंकि आपकी वो प्रॉब्लम जो है ना वो बढ़ेंगी, और मैं नहीं चाहती कि हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो और वो प्रॉब्लम बढ़े। ये मैं पर्सनली नहीं चाहती हूँ। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, आप डेफिनेटली शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। हर वीडियो, जो जितनी बड़ी वीडियो देखते हो ना, उनके नीचे लिखते जाओ। ठीक है, क्योंकि वो जब जितना अच्छा अच्छा लिखोगे ना, उतना अच्छा अच्छा चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, और जितनी नेगेटिव चीज़ें लिखोगे तो वही चीज़ें वापस अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट करोगे। तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी मत करिएगा, और कोई भी कंप्लेन या अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में या फिर कहीं भी कुछ भी इस तरह से मत करिएगा। ठीक है, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब भक्ति कीजिए, और जब कभी भी आपको स्वप्न से कोई भी बाबा मार्गदर्शन दे रहे हैं तो फिर उसके लिए बाबा से ही गाइडेंस लीजिए, कंफर्मेशन लीजिए अपनी ओर से कि जो स्वप्न आया है वो सिर्फ आपके विचारों का परिणाम नहीं है। डेफिनेटली बाबा आपको कोई ना कोई इंडिकेशन दे रहे हैं, और अगर वो दोनों अगर आपको मतलब कंक्लूजन पर अगर आप आ जाओ कि यस बाबा मुझे कोई ना कोई गाइडेंस ही दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपको जो अच्छा लगता है या फिर आपको जो ऐसा बंदा लगता है कि मुझे प्रॉपर गाइड करेंगे, उनके पास जाइए, उनको सारी चीज़ें बताइए, इलेबरेट कीजिए थोड़ा, और फिर इसका मीनिंग ढूंढिए। ठीक है, ताकि आप बाबा जो बोल रहे होंगे ना उसके ऊपर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे, और जो बाबा कहना चाहते हैं उसको अपनी लाइफ में प्रॉपरली, जो देना चाहते हैं उसको अपनी लाइफ में प्रॉपरली रिसीविंग मोड पे आके ले पाओगे। या सो दिस इज फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय, थैंक यू।